हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने एब्रॉड से अपना MBBS का पढ़ाई कंप्लीट किया है और करेंटली मैं ASMC फतेहपुर में हूँ, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। मैं FMG सीरीज़ बना रही हूँ, जिसका ये पार्ट 3 है। जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था मेरे पिछले पार्ट में कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, जो आप डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कि किस में क्या डिफरेंस है एंड किन बच्चों को कौन सा चूज़ करना चाहिए, किन बच्चों के लिए कौन सा ज़्यादा फ़ायदे में होगा। तो बेसिकली आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सके कि आपके लिए कौन सा सब्सक्रिप्शन बेस्ट होगा। तो आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे बात करेंगे। एंड चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेसिकली आपको प्री प्लैडर, मैरो, सेरिबेलम, इन तीनों में से एक आप लेना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट ईयर से लेना चाह रहे हैं, सेकेंड ईयर से लेना चाह रहे हैं या फिर थर्ड ईयर से लेना चाह रहे हैं। मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में यूट्यूब और टेलीग्राम के हेल्प से पढ़ाई करी थी, एंड थर्ड ईयर में भी आप ये मान सकते हैं कि बेसिकली यूट्यूब टेलीग्राम वाला मटेरियल भी चल रहा था और मैंने सब्सक्रिप्शन के भी मटेरियल यूज़ करे थे। इसके अलावा हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे भी बुक्स वगैरह अवेलेबल होती है, तो मैंने मल्टीपल चीज़ें यूज़ करी थी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप भी यही तरीका अपनाना चाहते हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर से ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर से ही सब्सक्रिप्शन लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे 19 मेडिकल सब्जेक्ट के प्रॉपरली टॉपिक वाइज वीडियोज़ दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ कि इन सब्सक्रिप्शन में होता क्या है। आप ये सब्सक्रिप्शन ईजिली गूगल से परचेस कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करोगे ये मिल जाएगा। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी सब्सक्रिप्शन बाय करने में। ओके, एंड सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, फिर कैसे पढ़ना है देन मैं वो बता दूँगी। तीनों प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन में अलग अलग प्लान्स होते हैं। कोई टेस्ट सीरीज लेता है, कोई वीडियोस लेता है, कोई कंबाइंड लेता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियो और टेस्ट दोनों वाला प्लान लें। ठीक है, वो आप गूगल पे सर्च करोगे, वो आपको दिख जाएगा प्लान। उसमें उनके होते हैं प्लान A, B, C करके अपने अपने प्लान्स उन्होंने दे रखे हैं। 6 महीने का मिलता है, 1 साल का मिलता है, 2 साल का मिलता है। जिस हिसाब से आप लेना चाहे अकॉर्डिंगली आप पे करके ले सकते हैं। मेरी माने तो आप लोग स्टार्टिंग 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान लेके पढ़िए, उसके बाद में एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, आप एक्सटेंड करा सकते हैं प्लान। उसमें आप बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि जो पुराने यूज़र होते हैं सिर्फ एक्सटेंड कराते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। न्यू यूज़र का थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है। ओके, सब्सक्रिप्शन में बेसिकली टॉपिक वाइज 19 मेडिकल सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी, एज वेल एज टेस्ट मिलेगा। वीडियोस का ऐसा है, फॉर एग्जांपल जैसे एनाटॉमी का हो गया, तो एनाटॉमी में जितने टॉपिक्स होते हैं टॉपिक वाइज वहाँ पे वीडियोस होती हैं एंड टॉपिक वाइज ही वहाँ पे टेस्ट दिए होते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, टॉपिक वाइज वीडियोस देखना है एंड देन टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट के लिए ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे को तो अभी कुछ आता ही नहीं है, क्या फ़ायदा टेस्ट देने का, नंबर खराब आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, ये नहीं सोचना है। प्रैक्टिस के लिए देना है। आप वीडियो देखने के बाद जब आप टेस्ट दोगे ना, तो उसमें आपका एक तरह का रिविजन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, वीडियोस देखने के बाद आपको टेस्ट देना ही देना है, कंपलसरी है, अगर आप वाकई में सीरियसली अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो कंटिन्यू बस वीडियो 10 बार देख लेते हैं, टेस्ट डर की वजह से नहीं देते हैं और एग्ज़ाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है फेलियर का। आपने टेस्ट प्रैक्टिस करा ही नहीं है तो आगे आप एग्ज़ाम में फेस कैसे करोगे। इसके अलावा इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स में मंथली बेसिस पे भी टेस्ट होते रहते हैं, हर महीने होते हैं टेस्ट, तो आप वो एडिशनली अटेंड कर सकते हैं। अब वो टेस्ट ऐसे होते हैं कि उसमें FMG का 19 मेडिकल सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंबाइनली आता है, ये ऑप्शन आप पे रहेगा। तो आप ये नहीं सोचे कि अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है या फिर क्या है। स्टार्टिंग में आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आपके 6 सब्जेक्ट हो जाए, 7-8 हो जाए, जब थोड़े ठीक ठाक सब्जेक्ट आप कर लो तो टेस्ट देना शुरू करो। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ज़रूरी है ये चीज़ करना। ठीक है, तो जो भी स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से प्लान लेना चाहता है, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं। मैंने खुद ने प्रॉपर सब्सक्रिप्शन वाला थर्ड ईयर के बाद से स्टार्ट करा था, उससे पहले तक
मैं फ्री सोर्सेज यूज़ करती थी टेलीग्राम और यूट्यूब के, वहाँ से मैं पढ़ रही थी। ये मैंने खुद ने किया है, आप भी कर सकते हैं। मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल भी है जो मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी और आप वहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियोस देखना है, मंथली बेसिस पे भी टेस्ट देना है एंड टॉपिक वाइज जो आप टेस्ट देते हैं वो तो करना ही है। इसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट भी होते हैं। जैसे आप पूरा सब्जेक्ट फाइनल कर लोगे ना, तो सब्जेक्ट वाइज भी वहाँ पे MCQs दे रखे हैं। एंड हमारे पास एक एडिशनल ऑप्शन होता है कस्टम मॉड्यूल का। कस्टम मॉड्यूल में हम 2 या 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे MCQs बार बार न्यू क्रिएट होते हैं। तो वो कस्टम मॉड्यूल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके पास इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं टेस्ट देने के। एंड ये सारे ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि आप टेस्ट दो और चेक कर सको कि आखिर आपका कौन सा टॉपिक लैक कर रहा है, जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको डेफिनेटली देना चाहिए। अब मैं आपको इन 3 प्लेटफॉर्म का डिफरेंस बता देती हूँ सो दैट अकॉर्डिंगली आप चूज कर सको कि आपके लिए आइडियल ऑप्शन कौन सा है। प्री प्लानर में आपको बहुत ही ज़्यादा कंसाइज एंड इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन उन बच्चों के लिए है जो कंसाइज वे में चीज़ें पढ़ते हैं एंड जितनी चीज़ें वहाँ बताई गई है सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपको सभी कुछ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कंसाइज वे में आपको वहाँ पे सारा टॉपिक का, आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल चीज़ें भी नहीं हैं। जितनी ज़रूरत है हमें एग्ज़ाम निकालने के लिए, अच्छी रैंक बनाने के लिए नीट पीजी में, उतना मटेरियल वहाँ पे इनफ है। तो चाहे आपका FMG हो, नेक्स्ट हो या फिर नीट पीजी हो, तीनों के लिए ये इनफ होगा, आप ये चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैरो किन के लिए है? मैरो इज़ लाइक अ बुक रीडिंग। मैरो का सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए है जिन्हें एक एक टॉपिक प्रॉपर इन डेप्थ डिटेल्स के साथ चाहिए। मैरो की वीडियोस देखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि जो लोग भी मैरो प्लान करें, मैं तो उन्हें यही बोलूँगी कि आप फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही ले लेना, क्योंकि एक बार का रीडिंग इनफ होता नहीं है। तो इसीलिए आप पहले से लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जिन बच्चों को कंसाइज मटेरियल चाहिए उनके लिए प्रेप बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनको बुक रीडिंग टाइप मटेरियल चाहिए कि भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि वहाँ पे 100 इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, 100 पॉइंट्स दे रखे हो, सो दैट मेरे दिमाग में 50-60 स्टोर हो जाए, उनके लिए मैरो आइडियल है। एंड सेरिबेलम उनके लिए आइडियल है जिन्हें आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे पढ़ूँ, कोई मेरे लिए प्रॉपर टाइम टेबल बना दे और मुझे बता दे कि कितनी बार मेन वीडियो पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करना है, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि सेरिबेलम में लाइव क्लासेस चलता है, वहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर रहता है कि इतने से इतने टाइम तक ये टीचर आपका ये सब्जेक्ट का लाइव क्लास लेगा, एक प्रॉपर रूटीन बना के वो लोग एक साथ दे देते हैं। तो लाइव क्लास में भी काफ़ी बेनिफिट होता है, आप इधर से उधर कहीं मूव नहीं कर सकते, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, आपको उस टाइम पे बैठ के चेयर टेबल पे पढ़ाई करना होता है। तो इस हिसाब से ये तीनों ऐप्स का एडवांटेज है, बेनिफिट है। तो आप जिस क्राइटेरिया में आते हैं अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोग को पढ़ना कैसे है, हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, कितनी बार पढ़ें कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन बैठी रहे या हमें चीज़ें एग्ज़ाम तक याद रहे। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, तो उनको उतनी नीड नहीं होती है। कई बच्चे थोड़ा स्लो ग्रैब करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना होता है। बट आइडियली अगर मुझे बोलना है तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप लोगों को मेन सब्जेक्ट की वीडियो देखनी चाहिए। जो मेन वीडियोस होता है वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है, तो मेन वीडियोस देखो सब्जेक्ट वाइज अपने आप में, जो भी आप चूज कर रहे हो। उसके बाद दूसरा होता है रैपिड रिवीजन वीडियोस। रैपिड रिवीजन में जो मेन फुल वीडियो होता है उनका कंसाइज फॉर्म होता है, तो ये रिवीजन के लिए होता है। पहले आप मेन वीडियो से पढ़ेंगे, फिर आप रिवाइज करेंगे इसके थ्रू।
उसके बाद लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जब आपका एफएमजी एग्ज़ाम वगैरह होता है या जब आप नीट पीजी के लिए भी ऑप्ट करोगे, तो लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले ये लोग लास्ट रैपिड रिवीजन टाइप भी रखते हैं। 4-5 घंटे में या 6 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रैप अप कर देते हैं। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन टाइप रहता है। तो ये 3 वे में वीडियोस चलती हैं, अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले मेन वीडियोस देखो, फिर रिवीजन करो, और लास्ट टाइम का जो रिवीजन रहता है वो एग्जाम से पहले का होता है। तो मेन वीडियो एक बार देखना ही देखना है आपको। इन लोगों के नोट्स भी आते हैं, आप चाहो तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हो या फिर अपने खुद के हैंड रिटन बना सकते हो। मैंने नोट्स ऑर्डर भी करा था और मैंने खुद से भी हैंड रिटन भी कुछ सब्जेक्ट्स के बनाए थे। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे पढ़ना चाह रहे हो। तो मेन वीडियोस देखना है, नोट्स पढ़ना है, रैपिड रिवीजन कम से कम मिनिमम 3 बार करना है। लास्ट मिनट का जो रिवीजन होता है एग्जाम से पहले के लिए, जो वो लोग सब्जेक्ट रैप अप करते हैं कुछ घंटों में, उनका रहता है। जैसे प्री प्लैडर का LRR होता है, लास्ट रैपिड रिवीजन करके। ऐसे ही मैरो का भी आता है और सेरिबेलम का भी प्रॉपर रूटीन चलता रहता है। वो लोग बार बार ऑनलाइन क्लासेस करा के 1-2 महीने का रूटीन बनाते हैं और सब्जेक्ट रैप अप करते हैं। तो तीनों ही एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी रहेगा। मेन का भी देखना है, कम से कम 1 बार 2 बार देख लो तो बहुत अच्छी बात है। रैपिड रिवीजन 2 से 3 बार, और लास्ट वाला रिवीजन एग्जाम से पहले देखना है। अगर आपने इतनी चीज़ें फॉलो कर ली ना, हो ही नहीं सकता कि आपका FMG नेक्स्ट या नीट PG एग्ज़ाम नहीं हो। पॉसिबल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। जिस बच्चे ने ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें फॉलो की, 100% उसका एग्ज़ाम निकलेगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। खुद पे नहीं है तो मेरे पे ट्रस्ट कर लेना। मैंने आपको बोला है क्योंकि मैंने खुद ने सेम चीज़ें फॉलो करके एग्ज़ाम निकाला है, और अगर मैं निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल सकते हैं। बस खुद पे भरोसा रखिए। तो ये था पढ़ने का तरीका, सब्सक्रिप्शन ऐप वगैरह यूज़ करके आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मोटी मोटी किताबों से मच बेटर है ऐसे प्रिपेयर करना। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। एंड नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 बनेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक आपको अब्रॉड में कैसे चीज़ें करनी है मैनेज, एंड किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। सो वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का। टिल दैट सब्सक्राइब कर दिया है ना? ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।